नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ व्याख्यान क्रमांक 10 के साथ में। आज मैं बात करूँगी आप सभी से भारतीय नारियों का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म में नारी की स्थिति किस प्रकार की थी। चलिए बात करते हैं शुरू। ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति वैदिक धर्म से हुई है। आदि काल से ही नारी पूजनीय रही है और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही जगत जननी पार्वती, उमा, शिव, शंकर इन सभी को माना गया है, पूजा गया है। नारी के देवी के रूप में 9 रूप माने गए हैं: कपालाभरणा, काली, सिंहवाहिनी, दुर्गा, महाकाली, चामुंडा, शिवानी, रुद्राणी और भवानी। लक्ष्मी, वैष्णवी, ब्राह्मी, इंद्राणी, सरस्वती आदि के रूप में भी महिला देवियों की पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता काल के समय जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उससे विदित होता है कि मात्र देवी के रूप में महिला पूजनीय थी। महाभारत काल के समय को भी यदि हम देखें तो हमें यह उदाहरण प्राप्त होता है कि विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन ने दुर्गा की आराधना की थी, अर्थात कि देवी महिला पूजनीय थी और कई नामों से अर्जुन ने उनकी स्तुति की है, जैसे कि कुमारी, विजया, उमा, कांतार, वासनी, काशकी, काली, महाकाली, कपाली, चंडी, कात्यायनी, कराला आदि। प्रातःकाल शक्ति का स्रोत पढ़ने से यह कहा जाता है कि संग्राम में विजय प्राप्त होती है और लक्ष्मी अर्थात कि धन यश की प्राप्ति भी मानव को होती है। गंगा यमुना के रूप में भी नदियों को देवियों के रूप में माना गया है, स्वीकारा गया है और उनकी पूजा की जाती है। माता पिता पूजनीय माने जाते हैं। पति की सेवा करना महिला का धर्म माना जाता है ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत और पति को श्रेष्ठ माना जाता था, पत्नी को देवी माना जाता था। धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक अनिवार्य होती थी। यदि पत्नी नहीं होती थी तो वह धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था। स्त्री का त्याग अनुचित माना जाता था और ऐसा करने पर दंड का विधान भी था। मुद्राओं पर हम देखते हैं लक्ष्मी का अंकन हमें चेदी, गांगेय आदि शासकों के सिक्कों पर प्राप्त होता है। चंदेल शासक कीर्ति वर्मा के सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी देवी पूजनीय थी। कश्मीर की शासिका दिद्दा थी और उसके सिक्कों पर भी हमें लक्ष्मी का अंकन प्राप्त होता है। ब्राह्मण धर्म में इंद्राणी, रुद्राणी, सर्वाणी, भवानी आदि के नाम से महिला देवियों को पूजा जाता था। अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति पूजनीय रहे हैं। अंत में हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दोनों ही सृष्टि के विकास में सहायक रहे हैं और इसी कारण से सिक्कों पर हम देखते हैं कि अर्धनारीश्वर का चित्र अंकित किया गया है। इस तरह के रूपांकन इस बात को बताते हैं या इस बात के प्रमाण हैं कि महिला और पुरुष दोनों के ही सहयोग से विश्व का उत्थान हो सकता है। शक्ति या देवी 3 प्रधान रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सौम्य रूप जैसा कि हम देखते हैं सरस्वती, लक्ष्मी आदि को। प्रचंड रूप देखेंगे हम
काली, चंडी, दुर्गा में, और काम प्रधान रूप हमें दिखलाई देता है शिव शक्ति अर्थात कि उमा महेश्वर की मूर्तियों में। चलिए अब हम एक अपना दोहा प्रस्तुत करना चाहेंगे। नारी को बलिदान है, नारी को बलिदान है, मिला सलोना रूप। नारी को बलिदान है, मिला सलोना रूप। सरस्वती ने स्वर दिया, सरस्वती ने स्वर दिया, गाए गीत अनूप रामा, गाए गीत अनूप। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास आप अवश्य ही पढ़ें। उसमें मैंने विस्तृत रूप से ब्राह्मण धर्म में नारियों की स्थिति किस प्रकार की थी इसका वर्णन किया है। धन्यवाद, और अब हम मिलेंगे अगले व्याख्यान के साथ में। थैंक यू।